बार जब काशी में ब्रह्मदत्त राज्य करता था, उस समय बोधिसत्व का जन्म उत्तर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। सयाने होने पर उन्होंने तक्षशिला में वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। पिता के देहांत के उपरांत बोधिसत्व ने घर बार छोड़ दिया और हिमालय पर्वत पर तप करके विश्व के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया। बहुत दिन पश्चात वे जनपद की ओर लौटे और काशी के राजा के उद्यान में अतिथि के रूप में रहने लगे। राजा बोधिसत्व पर बहुत श्रद्धा रखता था और दिन में कई बार उनके दर्शनों को उद्यान में आता था। इस राजा के एक पुत्र था जो स्वभाव में अत्यंत क्रूर था और उसके व्यवहार से सभी दुखी थे। राजा को इस पुत्र के विषय में बड़ी चिंता थी। अंत में उन्होंने उसे बोधिसत्व की सेवा में रख दिया। एक दिन बोधिसत्व राजकुमार के साथ उद्यान में टहल रहे थे। मार्ग में एक छोटा सा नीम का अंकुर उन्हें दिखाई दिया। बोधिसत्व उसके पास ठहर गए। उसमें केवल 2 पत्तियां ही फूटी थी। बोधिसत्व ने राजकुमार से कहा, जरा इसकी पत्ती चखकर तो देखो। राजकुमार ने एक पत्ती तोड़कर चखी और उसकी असह्य कड़वाहट के कारण उसे तुरंत ही थूक दिया, परंतु थूक देने पर भी उसकी कटुता का प्रभाव मुख से ना गया। बोधिसत्व के पूछने पर राजकुमार ने कहा, हे सन्यासीन, इस नन्हे से पौधे में बहुत विष है। बड़ा होने पर ये एक भयंकर विष वृक्ष बनेगा। ऐसा कहकर उसने उस पौधे को जड़ से उखाड़कर एक और फेंक दिया। बोधिसत्व ने कहा, एक छोटा सा पौधा कहीं बढ़कर भयंकर विष वृक्ष न बन जाए, इस आशंका से तुमने उसे नष्ट कर डाला। क्या इसी प्रकार इस राज्य की प्रजा इस आशंका से कि तुम राजा बनकर अपने क्रोध और क्रूर स्वभाव से उसे त्रस्त करोगे, तुम्हें राज्य से वंचित नहीं कर सकती? इस घटना से तुम शिक्षा ग्रहण करो और अपने को एक दयालु और लोकहितैषी राजकुमार सिद्ध करो। बोधिसत्व के इस उपदेश ने उस क्रूर कर्मा राजकुमार के जीवन को एकदम बदल दिया। पिता का राज्य प्राप्त होने पर लोकहित के अनेक कार्य किए, जिससे काशी की सारी प्रजा उसे प्राणों के समान प्यार करने लगी।